जय हिंद साथियों। इंडियन आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आप सुन रहे होंगे। बहुत चर्चित टॉपिक है ये और युवाओं को भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य हैं और वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो बनाया हूँ और सारे छात्र इसको जरूर देखें, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या और ये किसके लिए काम करेगी? ये आर्मी के लिए करेगी या नेवी के लिए, एयरफोर्स में, ये तीनों में लागू होने वाला है कि नहीं? अगर इंडियन आर्मी में ही लागू होगा तो फिर किस तरीके से काम करेंगे हमारे जवान? तो सारी डाउट आपकी क्लियर होने वाली है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी अंत तक देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। तो आप सभी साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो इंडियन आर्मी है बहुत दिन से बहाली उसकी नहीं आ रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। तो इंडियन आर्मी ने प्लान किया है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। MM नरवणे साहब ने इसका प्रपोजल रखा था और ये रखने के बाद इसको विचार किया जा रहा है इस पे। अभी आधिकारिक कोई आपके हमारे पास या किसी के पास नोटिस नहीं आया है कि इस डेट को टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने वाला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये नियम आएगा। तो सबसे पहले हमारे युवा इसको जाने कि ये है क्या। साथियों, इंडियन आर्मी में एक कमीशन पोस्ट होते हैं, तो वो परमानेंट एक नौकरी होती है, परमानेंट कमीशन, और एक होता है SSC ऑफिसर्स, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए लोग जाते हैं। अब ये तीसरा आ गया है टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, परमानेंट कमीशन जो है वो 58 साल तक आप जॉब कर सकते हैं, नहीं तो 60-62 भी लोग जाते हैं जो चीफ वगैरह बनते हैं। और आप यदि SSC ऑफिसर में जाओगे तो आप 12 साल से लेकर 14 साल तक आप नौकरी कर सकते हो किसी भी सेना में। अब टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? देखो, सबसे पहले ये जानो कि टूर ऑफ ड्यूटी आया क्यों आया। इसलिए क्योंकि ये 3 साल की ज्वाइनिंग होगी। आप ग्रेजुएशन करोगे, आपको 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में जाना है और जाने के बाद सेम बेसिक ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सब कुछ आपको दिया जाएगा। और ये हर साल ऐसे किया जाएगा, हर साल भर्ती की जाएगी और हर साल रिटायर होते जाएंगे हर 3 साल पे। मान लो अगर मैं आज भर्ती हुआ तो मैं 3 साल बाद वहां से वापस आऊंगा। अभी आपको पूरी स्कीम समझा रहा हूं, ठीक है? आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया? भारत सरकार ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी को वो लागू कर दे आर्मी में खास करके? देखिए, इससे बेनिफिट क्या क्या है। 2 बेनिफिट इससे बहुत बड़ी बेनिफिट है। एक तो इनको पेंशन नहीं देना होगा, 3-3 साल पे रिटायर होते जाएंगे और नए नए रिक्रूट भर्ती होते जाएंगे। और दूसरा फायदा ये है कि हमेशा इंडियन आर्मी यंग रहेगी, नौजवानों का फौज रहेगा और पूरी फौज नौजवानों से भरी रहेगी। साथियों, यहाँ पे एक नुकसान है, वो भारत सरकार नहीं देख पा रही। नौजवानों का खून गर्म होता है, वो लड़ाई करने पे तुरंत आतुल हो जाते हैं और वो तुरंत लड़ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फौज में फिर एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं रह पाएंगे। ये घटा बहुत बड़ी घटा है जो हमें है। बात समझ रहे हैं आप? जो हमारे इंडियन आर्मी को है, लेकिन ये सरकार को लग रहा है कि पैसे बचेंगे, पेंशन बचेंगे और इधर से इंडियन आर्मी यंग रहेगी। हमेशा कश्मीर में अगर लड़ाई होगा तो हम लोग तुरंत मार के गिरा देंगे। तो साथियों, अब टूर ऑफ ड्यूटी में आपको जाना है 3 साल के लिए और आना है। लोग ये सोच रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी है, इसमें टूर करवाएगा, गोवा घुमाएगा, कश्मीर घुमाएगा, मुंबई घुमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 3 साल के लिए सेम ट्रेनिंग, सेम ड्यूटी, सब कुछ मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि ठीक है, 3 साल के लिए हम तो आर्मी चले गए, लेकिन अब वहां से आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और बिल्कुल सही आपके दिमाग में चल रहा है कि जब आप वहां से जाओगे, वहां से आओगे वापस रिटायर होके 3 साल में, तो सरकार का एक कानून आएगा, वो नियम बनाएगा कि हमारी बैंकिंग सर्विसेज में, देखो अब इससे क्या क्या सुधार होगा टूर ऑफ ड्यूटी से। कुछ पॉजिटिव है इसके, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब जैसे SSC में छूट मिलेगा इंडियन आर्मी से जो आएंगे टूर ऑफ ड्यूटी करके, कुछ परसेंटेज वहां वो जाएंगे आर्मी वाले। तो इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन बड़ा तगड़ा होता है, वो डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि वहां की भी जो डिसिप्लिन होगी अच्छी होगी। तो ये प्लान है भारत सरकार का, जैसे इजराइल में होता है। तो इसीलिए हम सभी इस तरीके से भर्ती हो पाएंगे उसमें, और ये इंडियन आर्मी में लागू किया जाएगा
इंडियन आर्मी में जब सक्सेसफुल माना जाएगा तब जाके इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में लागू किया जाएगा। साथियों, ये बहुत बड़ी डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी इस पे आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है हमारे बीच कि इसमें कोई भी डिटेल इसमें दिया हुआ है। अभी भर्ती की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये टूर ऑफ ड्यूटी होगा या जनरल बहाली जिस तरीके से भर्ती होती थी हमारी सारी एआरओ सेंटर के हिसाब से, उस तरीके से भर्ती ली जाएगी। तो साथियों, आप अपने पढ़ाई को, अपनी फिजिकल को बरकरार रखें, और मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि अभी 1 साल जो भर्ती होगी, मिनिमम 1 ईयर, वो जनरल भर्ती होगी जैसे पहले हम लोग भर्ती दिया करते थे। तो आप अगर परमानेंट आर्मी का स्थान लेना चाहते हैं तो आप लगातार अभी से मेहनत करिए, नहीं तो इस बार सीट भी बहुत बढ़िया आएगा और कंपटीशन भी बढ़िया होगा। आपको पूरा दम लगाना है और आर्मी में जाना है। आर्मी सबका बस का चीज नहीं है। आर्मी बहुत अच्छी नौकरी है और लोग उसमें जाना चाहते हैं। जज्बा है, जुनून है लोगों में, और लोग उसमें जाना चाहते हैं और जाएंगे भी। तो साथियों, आप सभी इंतजार करें और तैयारी में लगे रहें। टूर ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। आप सभी को मेरा जय हिंद।